आर्मी कमांडर साहब लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल अति विशिष्ट सेवा मेडल आपको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और के अंत में हम बाहर चाय पिएंगे। ओके, जय हिंद एवरीवन। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के संवाददाताओं का हेडक्वार्टर आर्ट ट्रैक की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आज यहाँ आप लोग आने के साथ मेरा ये मानना है कि यू ऑल हैव आल्सो बिकम नाउ अ पार्ट ऑफ द नेशन एंड द आर्म्ड फोर्सेस हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट। जैसे कि साहब ने बताया, कल रक्षा मंत्री और तीनों सर्विसेज के चीफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक परिवर्तन, यानी कि मैं चाहूंगा परिवर्तन ये एक योजना जो हमारे आर्मी के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक घोषणा की है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट खास करके कोविड की महामारी की वजह से नहीं हो रही थी, तो ये तकरीबन 2 साल से सभी जो स्टेक होल्डर हैं, आर्मी, एमओटी, गवर्नमेंट, हम सब एक साथ मिलकर एक सोच विचार करने के बाद ये देश के हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण रखते हुए, सुप्रीम रखते हुए हमने ये स्कीम को फाइनल जिस प्रकार से अंजाम दिया है वो आप सब लोगों को मालूम है। आप सभी जानते हैं कि देश भक्ति का जो जज्बा है वो हम सभी देशवासियों में है, और आज का जो यूथ है वो युवा भी पीछे नहीं है। लेकिन आजकल का जो युवा है सेना में भर्ती होना के चाहते हुए भी वो कुछ छोटे समय के लिए अगर चाहते हैं तो अभी तक जो है हमारे आर्मी के अंदर जवानों के लिए ये कोई सुविधा नहीं था। और कुछ युवा हैं जो जस्ट टू गेट दैट एडवेंचर वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सेना की यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना सेना के अंदर कुछ सीख के अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो ये सुविधा पहले नहीं थी, लेकिन आज जो है ये अग्निवीर योजना जो है ये उनको एक मौका देता है। और ये अग्निपथ स्कीम मेरे हिसाब से तो ये पूरे जो भारत देश के अंदर यूथ है, ऑल जेंडर्स, पूरे देश के अंदर से सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत ही उनका जो एस्पिरेशन है वो मीट करेगा, और अपने इंटरेस्ट के अनुसार शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलिट्री सर्विस करने का जो चांस है वो इन्हें मिलेगा। एंड वो अपने आप को 4 साल के बाद जो है बड़े गर्व के साथ ये कह सकता है कि मैं भी एक अग्निवीर था। इस योजना के अनाउंसमेंट के बाद जो है अब की बात जो है आगे से पूरे आर्मी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है वो अभी सिर्फ ये अग्निपथ स्कीम के जरिए होगा, और देश के सभी लड़के और कुछ क्षेत्रों में ये लड़कियों के लिए भी खुला है, वो भी एलिजिबल है। 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक जो एज लिमिट है एलिजिबिलिटी रखी है। और जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, जो पहले रिक्रूटमेंट में जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे उनमें कोई कमी नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आप लोगों को शायद फ्लायर मिला होगा, 10वीं और 12वीं क्लास पास के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट को अंजाम देने के लिए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेरिट सिस्टम बनेगा जिसके बेस पर यह सिलेक्शन होगा, और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। कुछ ट्रेनिंग अभी चल रहा है कि 6 महीने का होगा या 6 या 7 महीने का ट्रेनिंग के बाद वो यूनिट में जो है अपने भर्ती जाएंगे।
और 4 साल के बाद जो है 25% ये सारे के सारे जो है उनको जो है अग्निवीर % उनमें से वो दोबारा परमानेंट जो रेगुलर कार्डर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो है दोबारा सिलेक्शन होगा और जो 75% जो बच जाएंगे वो हम सेना की कड़ी ट्रेनिंग और देश के विभिन्न एरिया में सर्विस करने के बाद हम सोचते हैं कि ये समाज के अंदर एक वापस एक व्यक्ति को हम भेजेंगे जो मेंटली रोबस्ट होगा, फिजिकली फिट होगा, मोटिवेटेड और डिसिप्लिन होगा और वो एक वापस समाज में जाके चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि राष्ट्र निर्माण में वो कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होगा। तो जो सिलेक्शन सिस्टम है जैसे मैंने बताया बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव, ऑटोमेटेड और एक सेंट्रल डेटाबेस के जरिए किया जाएगा और जो आर्मी के अंदर टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए जितने भी आईटीआई में जो अभी ये युवा ट्रेनिंग कर रहे हैं हम वहां से भी आईटीआई से जो है उनको उनके थ्रू भी भर्ती करेंगे। तो जो 75% जो अग्निवीर वापस समाज में जाएंगे वो आईटीआई के ट्रेंड भी होने के बाद आर्मी में 4 साल एक्सपीरियंस के साथ वो वापस समाज में जाएगा। तो ये हम समझते हैं कि भारत के लिए, सिर्फ भारत की आर्मी के लिए नहीं, भारत के लिए, समाज के लिए और वो अग्निवीर के लिए ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल मेरे ख्याल में एक योजना है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बाकी सवाल है पे एंड अलाउंसेस की, उसका भी हमने ध्यान रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, पहले साल के अंदर एक अग्निवीर जो है तकरीबन 4.76 लाख उसको जो है से लेकर चौथे साल तक साल में 6.92 लाख उसकी पे होगी। और ये भी नहीं, जितने भी अलाउंसेस जो है नॉर्मल आर्मी के जवान जो आज अलाउंसेस हैं, चाहे वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे क्लोथिंग हो, वो सब अलाउंसेस उसको लागू होगा। और ये कोई छोटी अलाउंस नहीं है। आप लोगों को पता नहीं होगा, सैचन अलाउंस, सैचन में जो काम करता है जवान तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए अलाउंस लेता है पे के अलावा। तो ये सब उसको लागू होगा। और यही नहीं, 4 साल समाप्त होने के बाद क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा डाल रहा है तो तकरीबन 11.7 लाख उसका जो है एक फिक्स्ड अमाउंट उसको मिलेगा। क्योंकि 30% उसका पे जो हर महीने है वो एक सेवा निधि स्कीम के अंदर जमा किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 30,000 उसका पे है तो 21,000 वो घर ले जाएगा और 9,000 उसका सेवा निधि स्कीम के अंदर एक जमा हो गए और गवर्नमेंट भी ठीक उस सेम अमाउंट 9,000 उसी महीने में उसको सेवा निधि स्कीम में डालेगा। तो 11.7 लाख के करीब जो है वो जब 4 साल का सेवा करने के बाद एक अग्निवीर के पास बैंक में होगा। और ये अमाउंट अगर बैंक में रखेगा वो, तो बैंक से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, तकरीबन 18.2 से लेके लाख वो जो है अग्निवीर लोन ले सकता है। तो ये काफी अमाउंट है जिसके 4 साल के बाद जो अग्निवीर जो है अपना कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो हायर स्टडीज करना चाहेगा या चाहे वो अपना बिजनेस खोलना चाहेगा, तो ये अमाउंट उसके पास होगा। और यही नहीं, अगर कोई सेवा करते समय अगर कोई भी अग्निवीर जो है वीर गति प्राप्त होता है तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस की, मतलब उसने कुछ नहीं देना है, गवर्नमेंट जो है वो सेवा निधि स्कीम की वजह से ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस मिला के तकरीबन 1 करोड़ उसके एनओके को मिलेगा। और बाकी जो शेष अगर उसने 4 साल पूरे नहीं किए
तो शेष जो 4 साल का जो समय है वो उसका भी पे उसको मिलेगा। और यही नहीं, अगर वो डिसेबिलिटी हो जाए, किसी खुदा ना खास्ता सेवा करते समय उसको डिसेबिलिटी हो जाए कुछ, तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं, उसको डिसेबिलिटी पैकेज जो है वो उसके लिए लागू है। और वो 44 लाख से लेके शुरू होगा 100% डिसेबिलिटी से। तो जितना डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से उसका उतना जो है डिसेबिलिटी पैकेज भी लागू की जाएगी। तो अग्निपथ जो स्कीम है, ये इसका जो है 3 तरफा एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले तो भारतीय सेना का जो एवरेज एज तकरीबन 5-6 साल के बाद, जो अग्निवीर आने के बाद, तो आज जो है भारत का जो एवरेज एज 32 इयर्स है, वो गिर के 26 इयर्स तक आ जाएगा। तो द इंटायर प्रोफाइल ऑफ द इंडियन आर्मी विल बी वेरी वेरी यंग, 26 इयर्स। दिस विल रिजल्ट इन अ मच फिटर एंड मोर मेंटली रोबस्ट आर्मी। और यही नहीं, जो नए युवा हैं, क्योंकि दे ऑल टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट, तो जो नए टेक्नोलॉजी के हथियार और इक्विपमेंट जो अभी प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास, उसको समझने में और उसको इम्बाइब करने में हम समझते हैं कि ये जो अग्निवीर है बड़े आसानी के साथ जो है वो कर पाएगा। और शुरू में हमने अग्निवीर जो है का इंडक्शन थोड़ा कम रखा है, वो इसलिए कि हमारी कोशिश यही होगी कि जो किसी भी एक यूनिट के अंदर जो यूथ और एक्सपीरियंस, यानी कि युवा और अनुभवी जो सेनाएं हैं, उनका जो है संतुलन बिल्कुल बराबर रखा जाए। तो हम सोचते हैं कि इससे जो है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मॉडर्न, फ्यूचर और एक फ्यूचरिस्टिक रेडी फोर्स बनेगा। दूसरी तरफ देश की यूथ को, जैसे मैंने पहले बताया, सेना के जरिए देश का सेवा करने का जो अनुभव मिलेगा, यूनिफॉर्म पहनने का जो उसका सपना है उसको साकार करेंगे, और एक टीम के अंदर काम करने का जो जज्बा है, जो एक्सपीरियंस है, एक आर्मी यूनिट के टीम के अंदर जो है काम करेगा, और उस टीम को लीड करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी उस अग्निवीर को मिलेगा। और देश के अंदर जो है ये टीम स्पिरिट और भाईचारा जो हम कह रहे हैं, ये जब समाज में वापस जाएगा अग्निवीर, तो ये समाज के अंदर ही काम आएगा। और अग्निवीर जो मिलिट्री के अनुशासन, चरित्र, कॉन्फिडेंस, अनुभव के साथ देश के लिए हम सोचते हैं कि एक मॉडल, एक सिटीजन बन के वापस जाएगा। their resume when they apply for a job after 4 years will be absolutely unique. उसका जो एक्सपीरियंस है फौज के अंदर, ITI से अगर आया है, तो यू जस्ट सी द एक्सपीरियंस, और एक आम नागरिक के बनिस्बत आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा उसका रिज्यूमे जो है बाकी लोगों से यूनिक होगा। एंड दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट, आई थिंक, इन नेशन बिल्डिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमेशा हमारे देश का जो समाज को मिलिट्री इथॉस, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड, स्किल्ड और हेल्दी अग्निवीर, तो ये देश को आगे बढ़ाने में वो कुछ ना कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सभी को जान के ये खुशी होगी कि और उत्साह भी होगा कि अग्निपथ स्कीम का जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट रैली जो है कल से टाइम शुरू हो गया है, 90 दिन में होगी, और आपके माध्यम से ये सूचना देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो, और इसका जो ऐतिहासिक जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है उसका मौका का फायदा उठाएं और उसको कह सके कि आई एम द फर्स्ट ऑफ द अग्निवीर्स। अग्निपथ स्कीम को लेकर हम पिछले 2 दिन कल से हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर भी और लोगों में भी काफी सवाल पैदा हो रहे हैं, होंगे भी। जो आप लोग
इसके बाद जो है पूछ सकते हैं और आपका कीमती समय ना ले, तो इसलिए हमने हैंड आउट जो है आप लोगों को दिया है। वो हैंड आउट में पूरा विस्तार के साथ जो है बताया गया है कि पूरे स्कीम का जो खसूसियत और क्या क्या विशेषताएं हैं वो उस लीफलेट के अंदर हैं। अगर उसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी सवाल अगर हम यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूरा नहीं कर पाएंगे तो बाद में अकेले में 1-to-1 मेरे से